Praise the Lord, hallelujah. Greetings in the name of Jesus. खुदा के कादिर में जलाली नाम में आप सबकी सलामती हूँ. मेरा नाम जमाइमा है. Before I move on to the word of God, to his almighty words, I would like to say that the word of God is not bound or limited to any certain age, position, sector or degree. Though I'm 15, I've been given the burden to share the word of God with you all. So today's topic is a strong Christian feeds his spirit. एक मसीही अपनी रूह को पुछने नहीं देता. एक मसीही अपनी रूह को जिंदा रखता है. एक मसीही अपनी रूह को टाइम टू टाइम खाना देता है. मत्ती की इंजील उसके 4 बाब उसकी 4थी आयत में आजमाइश जब यीशु मसीह पे आई थी, यीशु मसीह ने शैतान को जवाब में कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि इंसान रोटी पे जिए. उसे किस चीज़ की ज़रूरत है? कलाम मुकद्दस की ज़रूरत है. उसे खुदा की बातों की ज़रूरत है. इंग्लिश में लिखा है कि पर जीसस आंसर्ड, द स्क्रिप्चर सेज, Human beings cannot live on bread alone, but need every word that God speaks. हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? खुदा की बातों की, उसके कलाम की हमें ज़रूरत है. अब ह्यूमन बीइंग, हम इंसान 3 चीज़ों से बनाए गए हैं: बॉडी, सोल एंड स्पिरिट. रूह, जान, जिस्म. सबसे क्रूशल और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी ज़िंदगी में है स्पिरिट. और टाइम टू टाइम जैसे हम बॉडी और सोल को खाना देते हैं, ज़रूरी है कि हम अपनी स्पिरिट को भी टाइम टू टाइम फीड करें ताकि वो जिंदा रहे. First Thessalonians 5:23 says, May God himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Amen. हमारी रूह, जान और जिस्म, they should be kept blameless, they should be pure. कोई भी आप पे इल्ज़ाम ना लगा पाए, शैतान आपको ये बोल ना पाए कि ये तो खुदा का बेटा था, ये मेरे पास कैसे आ गया. इसको ट्रिक करना कितना आसान था मेरे लिए. बल्कि खुदा बोल पाए प्राउडली कि ये मेरी बेटी थी, ये मेरा बेटा था, जिसने अपनी ज़िंदगी में अपना पर्पस पूरा किया. सो वी नीड टू बी केप्ट ब्लेमलेस एंड वी नीड टू बी प्योर फॉर द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, फॉर द सेकेंड कमिंग ऑफ द लॉर्ड. ताकि हम जब आसमान पर उठाए जाएँ, तब जब जजमेंट हो, तब खुदा कह पाए कि ये मेरी बेटी थी जिससे मैं खुश हूँ. एक कोट है जिसमें लिखा है कि when body and soul gets hungry they get loud, but when spirit gets hungry it gets quiet. अब जब हमारी जिस्म को और जान को जब भूख लगती है तो हम चिल्ला उठते हैं, हम रोते हैं और हम कहते हैं कि हमें भूख लगी है, हमें जल्दी से खाना ला के दे दो. हम अक्सर वेटर पे भी चिल्ला उठते हैं रेस्टोरेंट्स पे जब जाते हैं कि यार खाना मांगा था, किधर रह गया है, 15 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, मेरे से और इंतज़ार नहीं हो रहा. इंग्लिश में कहते हैं कि मैं हैंग्री हो रहा हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे जल्दी से खाना ला दें, कोई भी खाना ला दें, स्नैक्स ला दो, कुछ भी ला दो जिससे थोड़ा सा तो पेट भरे मेरा, ताकि मैं ज़िंदा रहूँ, मैं मर ना जाऊँ. पर लेकिन जब हमारी रूह भूखी होती है तो वो खामोश हो जाती है, वो चुप हो जाती है, वो एक आइसोलेशन में चली जाती है. और तब हम एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जिससे बात करने का शौक़ नहीं है, जो अपने आप को वर्थलेस समझता है, जो पर्पसलेस समझ लेता है. ज़िंदगी में मैंने जब छोटी थी तो स्कूल में ना मुझे बहुत परेशान किया था एक दफ़ा लड़कियों ने. तो मैं काफ़ी आइसोलेशन में चली गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी, एंजाइटी में चली गई थी कि मामा मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, वाई एम आई गोइंग थ्रू ऑल दिस, आई एम जस्ट 11 or 12, वाई शुड आई गो थ्रू दिस, मैं क्यों इस मुसीबत से जा रही हूँ. मुसीबत वो कुछ नहीं थी, कहने को मैं बहुत कुछ कर सकती थी, मैं बातें भी सुना कर सकती थी, बदतमीज़ी कर सकती थी, स्कूल को कंप्लेन कर सकती थी. बट लेकिन तब मुझे पता नहीं था मुझे क्या करना है. तब मैं बिल्कुल एक तरीके से मैं अपने आप को वर्थलेस समझने लगी थी. मैं समझने लगी थी कि मैं कुछ भी नहीं हूँ इस दुनिया में, मैं ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हूँ. बट लेकिन आगे चल के मुझे समझ आई कि आई एम समथिंग, आई हैव अ पर्पस. और जो पोजीशन मेरी है, जो कैपेबिलिटी मेरे को खुदा ने दी है, मुझे खुदा ने दी है, वो कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता. ये किसी और की बातें मुझे डिस्करेज नहीं कर सकती. शायद अगर कोई मुझे अब डिस्करेज करेगा, मैं उसे इंकरेजमेंट के तौर पे लूँगी. अगर मुझे अब कोई उंगली उठा के कहेगा कि तुझे ये नहीं करना, मैं शायद उससे इंकरेजमेंट में लूँगी कि हाँ अब मैंने ये करना है, क्योंकि मैं उस इंसान के लिए नहीं कर रही, मैं किसी इंसान के लिए नहीं कर रही, मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रही, मैं किसके लिए कर रही हूँ, मैं खुदा के लिए कर रही हूँ, उसके काम करने के लिए कर रही हूँ. तो जब आपकी स्पिरिट भूखी होती है,
तो वो खामोश हो जाती है। बट लेकिन अगर वही स्पिरिट कलाम से भरी हो, वही स्पिरिट जिसको हम फीड करें, वो क्या क्या कमाल करेगी स्पिरिट। हमने खादमों को देखा है, हमने बहुत सारे प्रीचर्स देखे हैं, वर्शिपर्स देखे हैं, जो जब कलाम करते हैं ज़िंदगियाँ यूँ बदलती है। उनके 2 लफ्ज़ों से ज़िंदगियाँ बदलती हैं, उनकी हिलने से, उनके उठने बैठने से ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं। तो आज हमें ज़रूरत है कि हम अपनी स्पिरिट को इनलाइटन करें, हम उसे स्ट्रेंथन करें, हम उसे स्ट्रॉन्ग करें, ताकि हम भी हमारे उठने बैठने से, हमारी बातचीत से, हमारे लिखने से, पढ़ने से ज़िंदगियाँ तब्दील हों। क्योंकि यहाँ पर कोई एक पोजीशन खुदा ने नहीं दी कि आपने ये करना है तो यही करना है। आपने यही नहीं करना, आपने आगे बढ़ना है, आपने ज़िंदगियों को बचाना है, आपने ज़िंदगियों को तब्दील करना है। आपकी ज़िंदगी में मकसद क्या है? आपका मकसद है डिसाइपलशिप। यू हैव टू मेक डिसाइपल्स। खुदा ने यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बोला था कि जाओ शागिर्द बनाओ। वो शागिर्द थे, और शागिर्दों को क्या मिशन मिला कि वो आगे जाके शागिर्द बनाए। हमारा एक कॉलिंग है सबकी कि हमने डिसाइपल्स बनाने आगे। एक कलीसिया में एक मेंबर भी जो होता है ना, वो आगे लोगों को बुलाता है, वो खुदा के पास लोगों को बताता है कि खुदा के लोग हैं, ये आप यहाँ पर आए। आप किसी भी चर्च में चले जाएं, एक मेंबर की भी उतनी क्वालिटी होती है जितनी एक पास्टर की होती है, या जितनी वर्शिपर की होती है। बट लेकिन द मेन थिंग इज यू नीड टू फीड योर स्पिरिट। अगर आप अपनी स्पिरिट को फीड नहीं कर रहे, यू आर बेसिकली अ डेड पर्सन। आप मुर्दा हैं जो जी रहा है बस, जो अपनी ज़िंदगी चला रहा है किसी तरह, और you're just living your life. You're a dead person. What can I say? अब स्पिरिट को फीड कैसे करना है? पहली चीज़ है प्रे। प्रे इज़ अ कम्युनिकेशन विद गॉड, इट्स अ कनेक्शन विद गॉड दैट ओनली यू एंड गॉड कैन हैव, नो वन कैन इंटरप्ट इन बिटवीन। अब जब हम हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन अपने दोस्त के साथ करते हैं, अपने दोस्तों के साथ करते हैं, तो हम रोते भी हैं, कभी अपने फ्यूचर के बारे में बताते हैं कि फ्यूचर में ये प्लान्स हैं, मेरे पास्ट में ये हुआ था, अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में ये हो रहा है। अगर ये सब बातें हम अब खुदा को बताएं, हम खुदा से ऐसे बातचीत करें, एज अ फ्रेंड बातचीत करें, एज अ फादर बातचीत करें, एज अ बेस्ट फ्रेंड बातचीत करें, तो वो हमारे प्लान्स को कभी रुकावट नहीं डालेगा हमारे प्लान्स में। शायद हमारे दोस्त इतने ट्रस्टवर्दी ना हो जितना खुदा हमारा बाप ट्रस्टवर्दी है, वो हमें कभी छोड़ने नहीं वाला। ही इज़ अ वेरी फेथफुल गॉड। और ज़रूरी नहीं है कि आपकी जब दुआ करें आपके वर्ड्स कॉम्प्लिकेटेड हो, इट डजंट हैव टू बी कॉम्प्लिकेटेड। आप आसान लफ्ज़ों में दुआ कर सकते हैं, आप उसकी शुक्रगुजारी कर सकते हैं आसान लफ्ज़ों में, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ है प्रे इन योर ओन प्रेयर लैंग्वेज। अब अपनी ज़ुबान में दुआ करना क्यों ज़रूरी है? आई होप यू आर कोऑपरेटिंग विद मी राइट नाउ, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोना से। अपनी ज़ुबान में दुआ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम अपनी ज़ुबान में दुआ करते हैं तो वी आर कंफर्टेबल इन दैट लैंग्वेज। हमें सोचना नहीं पड़ता, हमें ज़ोर नहीं लगाना पड़ता अपने जहन पे कि यार मैं अभी कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, अभी कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ। हम बोलते हैं, हम बोलते चले जाते हैं, और हम अक्सर दुआ करते हुए कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे दुआ कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, बस मुझे कुछ हो गया था, मेरी ज़ुबान का किसी ने कंट्रोल ले लिया था और मैं खुद ब खुद दुआ करती जा रही थी। दैट्स व्हेन योर स्पिरिट लीड्स यू। तो वी नीड टू प्रे इन अ लैंग्वेज वी आर कंफर्टेबल इन। जिनको तमिल आती है, जिनको मलयालम आती है, जिनको इंग्लिश आती है, वो अपनी अपनी लैंग्वेजेस में दुआ करते हैं बिकॉज दे आर कंफर्टेबल इन दैट। बट लेकिन अगर मैं एक पाकिस्तानी होती हुई अगर मैं इंग्लिश में दुआ करना शुरू कर दूँगी, शायद मेरे से वो आसानी से नहीं हो पाएगी। मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं कौन सा लफ्ज़ अभी इस्तेमाल करूँ, या कौन सा मैं इसका सिनोनिम कौन सा होगा, कैसे इस्तेमाल करूँ, मुझसे नहीं हो पाएगी। बट लेकिन अगर वही दुआ मैं अगर उर्दू में करूँ तो मैं आसानी से कर पाऊँगी और आसानी से बोल पाऊँगी। तो दैट्स व्हेन यू आर लेटिंग योर स्पिरिट लीड यू। जब आप आसानी से आप अपने कंफर्ट जोन में होते हैं तो आप अपने स्पिरिट को लीड करने देते हो। पहली दो चीज़ें क्या थी? इट वॉज प्रे एंड प्रे इन योर ओन लैंग्वेज, द सेकंड वॉज, और द थर्ड इज दैट वर्शिप। थर्ड इज टू वर्शिप। अब we were made for worship. Our only purpose in this world is to worship God and praise the Lord. Worship is a powerful way to shift things. अगर मेरी ज़िंदगी में कोई मुसीबत आती है या मेरी ज़िंदगी में कोई मसले आते हैं या मैं किसी से लड़ती झगड़ती हूँ, तो आई जस्ट
पुट ऑन माई हेडफोन्स, टर्न ऑन द म्यूज़िक, खुदा का गीत लगा के सुनना शुरू कर देती हूँ मैं, और फिर साथ साथ गुनगुनाने भी लगती हूँ। और फिर जब माहौल चेंज होता है तो मुझे अपनी मिस्टेक कभी कभी रियलाइज़ हो जाती है कि हाँ मैं इधर गलत थी। तो जब मिस्टेक रियलाइज़ होती है तो फिर मैं जाके माफ़ी भी मांगती हूँ, जिससे मैं झगड़ा कर देती हूँ। मेरा कहने का ये मतलब है कि वर्शिप कैन shift the way you think. It can shift the atmosphere of your house, of anything. हम टीवी पे भी कभी जब गीत लगाते हैं तो घर का माहौल बदल जाता है, हम खुशी खुशी बात करते हैं एक दूसरे से, और मिलते हैं, बैठते हैं, गैदरिंग करते हैं, फिर दुआ करने बैठ जाते हैं। तो वर्शिप कैन डू मिरेकल्स। दुआ कलाम से पहले वर्शिप क्यों होती है? इट्स व्हेन you are praising the Lord, it's when you are giving thanks to the Lord, you are asking for the Holy Spirit। और कलाम बाद में क्यों होते हैं? क्योंकि वो खुदा की बातें होती हैं। फिर कलाम से पहले हमेशा हम वर्शिप रखते हैं ताकि हम खुदा के पाक रूह को इनवाइट करें। वर्शिप इज when you are inviting the Lord Almighty। Psalm 102 says, worship the Lord with gladness, come before him with joyful songs। चौथी चीज़ है read the Bible। अब बाइबल क्यों रीड करनी है? यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाप उसकी पहली आयत में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था। कलाम खुदा है। दिस वर्ड ऑफ गॉड, दिस बुक वी हैव हियर, जो हम हर रोज़ पढ़ते हैं, जिसको हम हर रोज़ सुनते हैं, हर संडे सुनते हैं, ये कोई मामूली किताब नहीं है। इट्स द वर्ड ऑफ गॉड, इट्स द वर्ड्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। कलाम की बातें लिखी हैं, इसमें कुछ बुराई नहीं है इसको पढ़ने में। हम बुक्स पढ़ते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, जब स्कूल की बुक्स पढ़ते हैं, कॉलेजेस की पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाके जब पढ़ते हैं, उन किताबों में जो चीज़ होती है हम उसे बहुत अहमियत देते हैं कि नहीं यार इसमें जो लिखा है इससे हमें नॉलेज मिलेगा। तो अगर ये हम नॉलेज सीखें, ये हम नॉलेज अगर पढ़ें, कितने मौजे होंगे हमारी ज़िंदगी में। सिर्फ हमारी ज़िंदगी की अगर बात की जाए, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जाके शेयर करे खुदा का कलाम, या हर कोई स्टेप उठाए कि मैंने भी प्रीच करना है। बट लेकिन अगर आप अपने लिए ये करेंगे, आप सबसे पहले करना ही आपने अपने लिए। जब तक आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, अपने आप को खुदा में जब तक खुद नहीं अपने आप को बढ़ाएंगे, आप किसी और की ज़िंदगी नहीं बचा सकते। सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट, यू नीड टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड बिकॉज इट स्ट्रेंथन्स योर सोल, इट एम्पावर्स योर स्पिरिट एंड स्ट्रेंथन्स योर स्पिरिट। अब पहला स्टेप जो था वो था प्रेयर। अब जब आप प्रे करोगे, जब आप वर्शिप करोगे, जब आप दुआ करेंगे, तब आपकी ज़िंदगी में होली स्पिरिट एंटर होगा। जब आपकी ज़िंदगी में होली स्पिरिट एंटर होगा तब आपको समझ आने लगेगी खुदा के कलाम की। अब मैंने 2 बार कलाम पढ़ चुकी हूँ। मैं जब फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो बीइंग ऑनेस्ट मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया था, बट लेकिन जब सेकेंड बारी मैंने पढ़ा तो मुझे कुछ समझ आने लगा आहिस्ता आहिस्ता। और जब अब मैं थर्ड टाइम पढ़ रही हूँ तो खुदा के फजल से मुझे थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है मुझे समझने में। वाई? बिकॉज द होली स्पिरिट इज गाइडिंग मी। 1 Peter chapter 2 verse 2, it says, like newborn babies crave pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation। ईमान, ये कलाम ऐसी चीज़ है जो एक न्यूबॉर्न को चाहिए होता है, न्यूबॉर्न क्रिश्चियन को चाहिए होता है। क्योंकि जब तक आप कलाम नहीं सीखेंगे, इसको स्टडी नहीं करेंगे, इसकी बातें नहीं देखेंगे, आपको कुछ समझ नहीं आने वाली कि खुदा कौन है। हम जानते हैं कि खुदा का मतलब खुदा है, बट लेकिन आप उसको डेप्थ में जानते हैं? द क्वेश्चन इज, डू यू नो हिम? डू यू नो हिम प्रॉपरली? डू यू नो हिज वर्ड्स? 5वीं चीज़ है spend time with like-minded believers, or spend your surrounding should be good। मत्ती की इंजील उसके 18 बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से मौजूद हो, मैं उनके दरमियान में मौजूद हूँ। अब वो 2 या 3 कौन होने चाहिए? शराबी, या नेगेटिव लोग, या जो किसी की गॉसिप करते हो, या जो कूल हो? नहीं, ज़रूरी नहीं है। आप यूनिक हो सकते हैं। कैसे? अगर आप अच्छी सराउंडिंग में बैठे, आप अच्छे लोगों में बैठे, आप अच्छे बातचीत करने वाले डिसेंट लोगों में बैठे, आप वो करेंगे
तो आपकी ज़िंदगियाँ बदलेंगी. Like I was born in a believer's family. I was born in a good family, a family who loves God, a family who bows down to Him. शायद अगर मैं उस घराने में ना पैदा होती तो मैं आज यहाँ पर ना होती. शायद मैं इस घराने में ना पैदा होती तो मैं आज खुदा का कलाम नहीं जानती. आज मैं खुदा का कलाम नहीं पढ़ती. मैं खुदा का कलाम नहीं सुनाती. बट लेकिन क्योंकि मैं ऐसे ख़ानदान में पैदा हुई हूँ, मुझे अब गलत अगर मैं किसी सराउंडिंग में चली भी जाऊँ जहाँ पर ऐसे लोग हों गॉसिप करने वाले, मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता. आई गो लाइक यार आई एम नॉट फीलिंग द वाइब. आई डोंट फील लाइक दिस इज़ माई होम. दिस इज़ नॉट. क्योंकि मुझे आदत नहीं है इन सब चीज़ों की. मुझे आदत है अपने ख़ानदान के साथ बैठने की और कलाम सुनने की, सुनाने की, गीत गाने की, वर्शिप करने की. मुझे आदत है. डांट भी मैं बहुत खाती हूँ. जब मैं खाती हूँ मैं भी किसी रीज़न की वजह से खाती हूँ. जब डांट खाती हूँ मैं, एंड दैट्स फॉर माई बेटरमेंट. मेरे माँ बाप मेरे लिए अच्छा ही चाहते हैं, मेरे ख़ानदान वाले मेरे लिए अच्छा ही चाहते हैं. और मैं आज यहाँ पर क्यों? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई सराउंडिंग्स. तो आपने अपनी सराउंडिंग्स का ध्यान रखना है कि आप कैसी सराउंडिंग्स में बैठ रहे हैं. Proverbs 27:17 says, "Iron sharpens irons, and one man sharpens the face his neighbor." बेसिकली इसका क्या मतलब था कि आयरन शार्पन्स आयरन. अगर हम लोहे को छुरी से करने की कोशिश करेंगे नहीं होगा. इट वॉन्ट गेट इनटू अ शेप. क्योंकि छुरी छोटी सी मामूली सी चीज़ है. वो सब्जियों को काटने के लिए, वो लोहे को काटने के लिए नहीं है. तो उसके लिए उसी को इस्तेमाल करें. जैसे मैं अगर किसी को सही करना चाहती हूँ, मैं जानवर को अब कलाम नहीं सुनाऊंगी क्योंकि जानवर को कौन सा समझ आएगी. उसको मेरे लफ्ज़ों की समझ नहीं आएगी. उसको पूरा एक तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा. वो भी कलाम के लिए मैं ट्रेन नहीं कर सकती उसे. पर लेकिन मैं एक इंसान को जो समझ सकता है मेरी बातों को, जो मेरे बातों पे ध्यान लगा सकता है, मैं उसे समझा सकती हूँ. छठी चीज़ है गिव थैंक्स. Psalms 106:1 says, it says, praise the Lord, give thanks to the Lord for He is good, His love endures forever. खुदा की मोहब्बत लाजवाब है. उसकी मोहब्बत इतनी बड़ी है. His love is eternal. There are no words for His love for us. उसने हमें सांसें दी हैं, उसने हमें ज़िंदगी दी है, उसने हमें ज़िंदगी ज़मीन पर जिंदा रखा है. इससे बड़ी क्या चीज़ है? हम आज क्यों हेल्दी बैठ के मैं कलाम सुना रही हूँ, मैं खुदा की बातें सुना रही हूँ और आप सुन रहे हैं? क्यों? क्योंकि खुदा का ये प्लान था. It was because He loves you. It's because He wants you to grow more in God. तो हमें इसके लिए शुक्रगुजारी करनी कि खुदा ने हमें ज़िंदगी ज़मीन पर जिंदा रखा. फिर सातवीं चीज़ है फास्टिंग. फास्टिंग इन द बिगिनिंग आई सेड कि वो जो कोट मैंने बताया था कि when the body and soul are hungry they get loud, but when the spirit is hungry it gets quiet. तो जब हम फास्ट करेंगे तब हमारी बॉडी और सोल जो है वो भूखी होगी और वो तब भी जला रही होगी. बट लेकिन तब हमारी स्पिरिट जो है ना वो हमें लीड करेगी. स्पिरिट हमें लीड कर रही होगी. अगर आप रोज़ा रख रहे हैं और आप दुआ नहीं कर रहे, आप ना रोज़ा रखें, इससे बेहतर है. आप अपने आप को गुनाह में डाल रहे हैं, अपने आप को you're just faking it. अगर आप वाकई खुदा को जानना चाहते हैं, अगर आप वाकई अपनी स्पिरिट को फीड करना चाहते हैं, अगर आप वाकई होली स्पिरिट को अपनी ज़िंदगी में मांगना चाहते हैं, सो इट्स इम्पॉर्टेंट व्हेन यू आर फास्टिंग यू प्रे, यू बाउ डाउन, यू क्राई आउट लाउड टू द लॉर्ड. आप रोएं, चिल्लाएं, जिसको जो कहना है कहने दें, क्योंकि दुनिया यहाँ पे कहने के लिए पैदा है. नो वन इज एवर गोना बी सैटिस्फाइड विद यू. ना आपके लुक से, ना आपकी पर्सनालिटी से. कुछ ना कुछ वो कहते हैं ना चोंच मारेंगे, वो कुछ ना कुछ कहेंगे, आपको बातें सुनाएंगे. वो जस्ट लिसन टू देम. क्या होगा? उनके कहने से आप बदल जाएंगे, या उनके कहने से खुदा आपका पर्पस रोक देगा कि नहीं बेटा तेरे से नहीं हो रहा, तू रहने दे. गॉड विल स्टिल वॉन्ट यू टू डू इट, क्योंकि शैतान का काम है ये. शैतान तो बीच में इंटरप्ट करता है, कोशिश करता है कि किसी तरह ये रुक जाए, किसी तरह इसका मुंह बंद हो जाए, किसी तरह इसके कान बंद हो जाए, इसकी आंखें बंद हो जाए, ताकि वो सच्चाई की तरफ ना जाए. तो when we are fasting we need to bow down, we need to read the word of God, we need to pray. अब फास्टिंग अक्सर लोग कहते हैं कि यार इतने लंबे फास्ट नहीं किए जाते. आप 12 घंटे की कर सकते हो,
आप 24 घंटे के कर सकते हो, 6 घंटे के, 8 घंटे के। दानियल का रोज़ा है, आस्तर का रोज़ा है, 40 दिन का रोज़ा है। आपका जो दिल चाहे, जो आपका स्ट्रेंथ है, जो आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है, आप कर सकते हैं। बेसिकली मेरा ये कहने का मतलब है कि यू नीड टू प्रे व्हेन यू फास्ट। इफ़ यू डोंट डू इट, फ़ायदा नहीं है कोई आपका रोज़ा रखने का। सो व्हेनेवर यू कीप अ फास्ट, मेक श्योर यू बाउ डाउन टू द फादर। 8वीं चीज़ है अटेंड अ चर्च सर्विस। व्हाई डू वी नीड टू अटेंड अ चर्च सर्विस? बिकॉज व्हेन वी अटेंड अ चर्च सर्विस, हमें एक दूसरे से स्ट्रेंथ मिलती है। जब मैं चर्च जाती हूँ, मैं लोगों को आसपास देखती हूँ दुआ करते हुए, रोते हुए, घुटने टेकते हुए, हाथ उठाते हुए, मुझे एक इंकरेजमेंट मिलती है। मुझे मिलता है कि यार आई कैन डू दिस टू। आई नो माई फादर, आई नो माई गॉड, ही लव्स मी। और जब मैं टेस्टिमनीज़ खासतौर सुनती हूँ तो मुझे एक और हौसला मिलता है कि खुदा का मैं शुक्र करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ये मुसीबतें नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। जब खुदा मेरे साथ है, मुझे किस चीज़ की प्रॉब्लम है, किस चीज़ की कमी है मेरी ज़िंदगी में जब खुदा मेरे साथ है। और हफ्ते में एक दफ़ा आपने अटेंड करना होता है चर्च, 2 घंटे के लिए, कर लिया करें, कुछ नहीं होता। 2 घंटे अगर आप खुदा के कदमों में आ जाएंगे, खुदा आपको बरकत देगा, खुदा आपके घर में बरकत देगा, आपके आसपास जो ज़िंदगी है वो तब्दील होंगी, आप खुद चेंज होंगे। लास्ट चीज़ है जो 9th है, इट्स टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम लाइफ। अब वाइट शीट अगर हम लें, उस पर अगर हम पेंट मार दें, येलो कलर का भी मार दें, ऑरेंज का मार दें, ब्लैक का मार दें, तो उस पर वो दाग रह जाएगा। और अगर ब्लैक प्योर ब्लैक हो जाए, वो परमानेंट हो जाएगा, मतलब दिखेगा। पर लेकिन यीशु मसीह का लहू जो हमारे लिए बहाया गया था, अगर हम उससे उसको धो देंगे, so it's gonna turn white again. It will not have any sort of stain or anything. लोगों की नज़रों में रहेगा, हमेशा रहेगा। बट लेकिन खुदा की नज़रों में हम पाक साफ हैं। खुदा की नज़रों में हम ब्लेमलेस हो जाएंगे। फिर कब? जब हम उसे अपनी ज़िंदगी में एंट्री होने देंगे। कब? जब हम अपनी स्पिरिट को फीड करेंगे। And what's the way of feeding the spirit? To remove impurities from our lives. अब मैं अपनी बात करूँ अब अगर, तो मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है। मैं बदतमीज़ी भी बहुत कर जाती हूँ, कभी कभी मैं बोल जाती हूँ कि ये है वो है, पर लेकिन बाद में जाके मुझे रियलाइज़ होता है कि यार नहीं करनी चाहिए मुझे। तो आई नीड टू टेक अ कंट्रोल ऑफ दैट, ताकि मैं अपने दिल को कंट्रोल करूँ, अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को कंट्रोल करूँ। We need to remove those things that keeps us away from God. हमें ज़रूरत है कि आज हम जो गुनाह हम करते हैं उनसे दूर हों, अपने प्रीवियस गुनाहों के लिए जो हमने किए हैं उसके लिए माफ़ी मांगें। ज़रूरी नहीं है कि हमारे गुनाह बड़े बड़े हों या हमने किसी का कत्ल किया हो। कत्ल इंसान ज़ुबान से भी कर जाता है। So we need to keep a record of everything we do. We need to ask forgiveness. We need to pray to the Lord Almighty. अब 7 चीज़ें मैं वापस आपको रिमाइंड करा दूँ। First is to pray. Second is to pray in your own prayer language. Third is to worship. Fourth is to read the Word of God. Fifth is to sit with like-minded people or with a good surrounding. Sixth is give thanks. Seventh is fasting. Eighth is attend a church service. And the last one is to remove impurities from life. खुदा आपको बरकत दे। मैं बहुत खुश हूँ आज के मैं फाइनली अपने आप को मैंने फोर्स किया कि जमाइमा नहीं, यू हैव टू डू दिस। यू आर नॉट डूइंग इट फॉर एनीवन, यू आर डूइंग इट फॉर द लॉर्ड ऑलमाइटी। आई वुड गिव ऑल थैंक्स टू माय फेलो मेंबर्स, मेरे जो साथ हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी जो कज़न सिस्टर हैं, वो उनका मैं शुक्रगुजारी थैंक्स करूँगी उन सबको कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं बचपन से, और जिन्होंने मुझे इनकरेज किया कि जमाइमा यू हैव टू डू दिस बिकॉज दिस इज़ योर कॉलिंग, दिस इज़ योर पर्पस इन योर लाइफ। और जितने भी मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं फेथ, होप एंड लव के, मैं उनको भी शुक्रगुजारी करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे टॉपिक्स मुझे दिए, मुझे सपोर्ट किया, ताकि मैं आज कलाम सुनाने के लायक हुई। और आप सबका जिन्होंने सुना, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।